उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का मामला अब कई जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। धीरे धीरे पूरे यूपी और फिर देश के अन्य राज्यों तक ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है और अब आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर भी सामने आने लगे हैं, जिसके बाद पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। कानपुर में 5 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद का बोर्ड सामने आया था। उसके बाद आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल का बवाल देश के कई हिस्सों में फैल गया। कानपुर से लेकर उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टर का दौर शुरू हो चुका है। पोस्टर और नारेबाजी से शुरू हुई ये धार्मिक जंग अब दिन पर दिन हिंसक होती जा रही है। इस मामले पर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक बार फिर प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी का कहना है कि अगर आई लव मोदी अलाउड है तो फिर आई लव मोहम्मद पर ऐतराज क्या है। एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए ओवैसी ने कहा कि अपनी आस्था की बुनियाद पर अगर कोई पोस्टर निकालता है जिसमें कोई हिंसा की आंच ना हो तो वो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है। लोग प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पोस्टर निकाले, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई इंडिया अलायंस के किसी नेता के नाम आई लव पोस्टर निकाले। लव शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, हेट का नहीं। हम जिनको मानते हैं उनका पोस्टर निकाल रहे हैं, इससे किसी को क्या दिक्कत है। हम मुसलमान हैं, हमसे कहा गया है कि अल्लाह की इबादत करो। ओवैसी ने कहा कि हम मुसलमान हैं, इसीलिए पैगंबर मोहम्मद ने हमें बताया है कि मुझे सारी दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहो, ये तो मेरे ईमान का हिस्सा है। आगे उन्होंने कहा कि कौन से सेक्शन में उन्हें बुक किया जा रहा है। क्या कोई कह रहा है कि हिंसा करो? अगर कोई आई लव मोदी लिखता है तो वो अलाउड है, दूसरे नेता का नाम अलाउड है, और जिसके नाम का हम और आप खाते हैं उसके बारे में लव लिखेगा तो तकलीफ क्यों? मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। बता दें कि कानपुर में 5 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद का बोर्ड सामने आया था। उसके बाद आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल का बवाल अब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर से लेकर उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में आई लव महादेव कैंपेन चल पड़ा है। मुंबई के गरबा पंडालों में युवतियां और महिलाएं आई लव महादेव के पोस्टर लेकर पहुंचने लगी। बुधवार रात मुंबई के आर्य कॉलोनी के एक गरबा पंडाल में महिलाएं आई लव महादेव लिखा पोस्टर लेकर पहुंची। गुजरात के गांधीनगर में भी आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल का बवाल पहुंच गया। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना हुई। नवरात्रि के दौरान दहगाम के बहियल गांव में हंगामा हुआ। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी की गई। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दे दिया गया। कई वाहनों के शीशे टूट गए और 2 दुकानों में आग लगा दी गई। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से हालात पर काबू पाया है, तो वहीं कर्नाटक के देवानगेरे और मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी इंदौर में भी ये विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है और हर तरफ पुलिस को चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।